हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के ऊपर। क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछे हैं, इसके ऊपर 3 महीने पहले एक एनालिसिस भी किया था, इस वाले वीडियो में बताया था क्या हो सकता है और आज हो भी वही रहा है। कंप्लीट डिस्कशन वापस होगा, लेकिन पहले आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया का आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी ग्रोथ है हमारे यहाँ, लेकिन पैसे वही कमाएंगे जो अपना रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, चार्ट्स और इन्वेस्टिंग को समझते हैं, वही पैसे कमाएंगे। बाकी लोग देखते रहेंगे और लॉस करते रहेंगे, भले ही कितनी ही ग्रोथ क्यों ना आ जाए। इसलिए सीखने पे ध्यान दीजिए और सीख के आगे बढ़िए। सीखने पे आपको एक बार मेहनत करनी होती है, लेकिन बाद में आप उस मेहनत से फल निकाल सकते हैं। बिना सीखे बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस गेन करेंगे, सीखने के बाद करेंगे तो ही फायदा होगा। तो अब बात करेंगे हिमाद्री की, लेकिन आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप भी कमेंट में बताइए। हो सकता है अगला वीडियो का टॉपिक आपके स्टॉक से रिलेटेड ही निकल जाए। कमेंट करने में संकोच मत करिए। अब जो भी बात हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल होल्डिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कंसल्ट करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं यहां पे 100% गलत होने का अधिकार अपने पास रिजर्व रखता हूं। इसलिए आप मेरे कहने पे बाय सेल नहीं करना। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। हिमाद्री के ऊपर जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, पहले वो सुन लेते हैं। अभी का प्राइस आप देख लीजिए 167 है। अब एक बार सुनिए लास्ट वीडियो की क्लिप कि हमने बात क्या करी थी। यहां पर छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो कहते हैं कि ट्रेंड को सपोर्ट वो मिलेगा लगभग 95 से 100 के बीच में। ट्रेंड को सपोर्ट जो है ना वो 95 से 100 का लेवल देगा। ऐसा इस चार्ट को देख के लगता है कि इसके नीचे आना मुश्किल है 95 से 100 के लिए। और लॉन्गर टर्म टाइम का अगर हम ट्रेंड देखें तो वो तो 80 के नीचे वीक होता है। देखिए इस लेवल के नीचे वीक होता है, तो ये तो 80 का लेवल है, इसके नीचे स्टॉक का ट्रेंड पूरा वीक हो जाएगा। बट ये बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। तो इसलिए आप सोच समझ के ही हमेशा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि हम कितने दूर है, कितने पास है। ऊपर में अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो स्टॉक के लिए देखिए एक इमीडिएट हर्डल आएगा करीब 140 के आसपास। यहाँ पर एक इमीडिएट हर्डल होगा 140 के आसपास। उसके बाद में सीधा हर्डल जो होगा इसके लिए वो 155 के आसपास दिख रहा है। 155, देन 175 और मैं आपके सामने सारा लगा देता हूं, देन 195। स्टॉक के लिए ऊपर में देखिए 4 हर्डल नजर आ रहे हैं, 140, 155, 175 एंड 195। ये चारों हर्डल अगर आप नोट डाउन करना चाहें इस चार्ट के बेसिस पे नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे के सपोर्ट भी मैंने तो दोस्तों जैसा आपने सुना, हमने क्लियर बात करी थी, हिमाद्री यहां से ऊपर आ सकता है 140, 55, उसके बाद में 175 और 190। अभी स्टॉक 175 के आसपास जा चुका है। अभी हाई लगा है 170 रुपीज का। टिल नाउ इसने 170 का हाई लगा लिया, 175 के पास आ चुका है। 190 के गेट अभी खुले हुए हैं। अब आज की डेट में क्या किया जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन से तो एनालिसिस करते हैं, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं फंडामेंटल्स की। क्योंकि देखिए आप ध्यान से समझिए इस स्टॉक की जर्नी को कि 2016 से 18 में एक बहुत बड़ी तेजी और 18 से 20 के अंदर वापस सारा कुछ खत्म। 90% लगभग स्टॉक टूट गया, लगभग 80-90% टूट गया। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा इन्वेस्टर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन थी और अब वापस यहां से ऊपर आ रहा है, तो क्यों? और हमने यहां पर बात करी थी 120 के आसपास, 110-20 के आसपास, यहां से और ऊपर तेजी जानी चाहिए, बननी चाहिए। तो सारी बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। क्या फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं क्या? एनालाइज करिए। मार्केट कैप है लगभग 7,300 करोड़ के रुपए के लगभग। स्टॉक का प्राइस अर्निंग है 25 का। ROC ROE 13 और 11 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे मानेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग मुझे कम लगती है, कम है ये, वाकई में ज्यादा होनी चाहिए अगर कंपनी में ग्रोथ अच्छी है तो। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 रन का है, जो कि अच्छी चीज मानेंगे। यहां पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो 260% रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। फ्री कैश फ्लो 517 करोड़, अच्छी बात है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.81, ठीक ठाक है। पीजी रेशियो -32 है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। यहां पर आगे चलिए, इस कंपनी का हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट समझे और पहले काम क्या करती है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। अगर जून 2020 का डाटा ले 258 करोड़ की सेल्स और 13 करोड़ का लॉस था, और जून 21 आते आते वो 540 करोड़ की सेल्स, 14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जून 22 आते आते वहां से सेल्स और डबल हो गई, 1047 करोड़ की सेल्स, 39 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मतलब डबल होते जा रहा था। और अब जून 23 आया है तो 951 करोड़ की सेल्स टूटी है, सेल्स में ग्रोथ नहीं आई है इस जून में, लेकिन प्रॉफिट 86 करोड़। क्यों? क्योंकि मार्जिन जो 1%, 2%, 5% थे वो बढ़ा के 14% कर लिया, यानी प्राइसिंग पावर रखी है कंपनी ने अपने पास, इसलिए इतना बढ़ गया। अगर हाईएस्ट एवर सेल्स की बात करूं तो वो आई थी सितंबर 2022 में 1059 करोड़ की, प्रॉफिट 36 करोड़ का था। लेकिन हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अभी आया है क्योंकि उस टाइम पे 9% के मार्जिन, अभी 14% के मार्जिन है। अच्छा साइन है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है पिछले 1-1.5 साल से, तो जबरदस्त। प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए यहाँ पे 2012 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 57 करोड़ का, टोटल सेल्स थी 1100 करोड़ के आसपास की। अभी क्वार्टरली सेल्स आ रही है 1100 करोड़ की। तो और अभी जो है मार्च 2023 में उसमें 4000 करोड़ से ऊपर की सेल्स रही है,
16 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है और इस साल 263 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। अगर बात की जाए सबसे अच्छे प्रॉफिट की तो मार्च 19 का रिजल्ट देखिए जरा, यानी 2018 से 2019 मार्च तक का रिजल्ट है। 324 करोड़ का प्रॉफिट, 2422 करोड़ की सेल्स पे, 23% मार्जिन, उस टाइम सबसे अच्छे मार्जिन मेंटेन हुए थे। उसके बाद में मार्जिन डिक्लाइनिंग मोड पे रहे, अब वापस मार्जिन बढ़े हैं 11%, 10-11% के रहने शुरू हुए हैं। लेकिन ये मार्जिन अभी भी 20-30% अगर जाते हैं तो ग्रोथ क्या होती है सोच के देखिए। आगे चलते हैं, सेल्स की ग्रोथ इसकी देखिए, 10 साल की अच्छी, 5 की अच्छी, 3 की अच्छी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी अच्छी रही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो अब कमाना शुरू किया पिछले 1-1.5 साल में, तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लग रही। खाली टीटीएम जो है वो 260% दिखा रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर ठीक ठाक रहा है लेकिन 5 सालों में नहीं अच्छा रहा है। 3 साल पहले जिसने लगाया उसको रिटर्न, 1 साल पहले जिसने लगाया उसको रिटर्न, 10 साल पहले जिसने लगाया उसको भी रिटर्न, लेकिन 5 साल पहले जिसने लगाया उसको ना के बराबर रिटर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम मानूंगा मैं इसे, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कह सकता, कम है मेरे लिए, बहुत अच्छी नहीं है, कम है। हालांकि इस कंपनी की अगर ग्रोथ आती है तो ये अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी काफी कम है। अगर बात कर ले यहां पर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार घट रही है, ये एक नेगेटिव साइन है। सितंबर 20 के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग 49% के लगभग थी, जो घट के भी 44.96% रह गई। ये एक नेगेटिव चीज है जो हमें नोट करनी है। एफआईआईज की होल्डिंग यहां बढ़ रही है, ठीक है, 3% के लगभग है। डीआईआईज की होल्डिंग यहां 0.53 है। पब्लिक की होल्डिंग 51% के लगभग है, जो कि हमें नोट डाउन करके रखना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इस कंपनी का जरा मार्केट शेयर समझिए कि जो ये बिजनेस करती है उसमें इसका मार्केट शेयर कितना है, क्या लीडर है या नहीं है, तो वो देख लीजिए। कार्बन ब्लैक के अंदर मार्केट शेयर है 15%, कोल तार पिच के अंदर 60% मार्केट शेयर है। ये मार्केट शेयर पहले 70% था, अभी 10% कम हुआ है, बट कंपनी के पास प्राइसिंग पावर और ज्यादातर मार्केट शेयर है, तो ये कंपनी मार्जिन मेंटेन करके प्रॉफिट ला सकती है। नेफ्टा के अंदर मार्केट शेयर 50% है, जो कि एक अच्छा साइन है, यानी सेक्टर में लीडर कंपनी हम कह सकते हैं। जो केमिकल्स के अंदर इसका काम है, स्पेशलिटी केमिकल्स, तो ये लीडर है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर देखें, इंडिया से 78% की रिवेन्यू, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 22% की रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, जो कि हमें पता होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर बात कर ले कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो कार्बन मटेरियल एंड केमिकल से 80% प्रॉफिट आता है, रिवेन्यू नहीं प्रॉफिट, और पावर से 19 या 20% का रिवेन्यू नहीं प्रॉफिट आता है, इसको ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूं यहां पर इन सब चीजों के अलावा कि इस कंपनी का चार्ट क्या बोलता है, क्योंकि देखो अल्टीमेट गेम तो चार्ट पे ही है। हम देख लेते हैं हमें करना क्या है, लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। ये सारी चीज तो हमें हमारी नॉलेज के लिए बढ़ गई कि चलो ये हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है वो तो चार्ट ही बताएगा कि आखिर चार्ट पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके कैसे काम करे। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये हिमाद्री का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे ट्रेंड एकदम बुलिश है, शानदार तेजी हमें मंथली चार्ट पे दिख रही है, कोई मुझे गिरावट के संकेत फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल की, तो मैं आपके सामने लगा देता हूं 125 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे रहने वाला है। देखिए 125 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो गिरावट होगी, दिक्कत है, मतलब ये बहुत लंबे टाइम का बता रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म का लेवल है आज की डेट में 125। इससे पहले याद करो पिछले वीडियो में लॉन्ग टर्म का लेवल मैंने आपको बताया था 80 रुपीज, अब देखिए 125 पे शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसी शिफ्टिंग होती है, थोड़ा और ऊपर जाएगा, हो सकता है 160 पे शिफ्ट हो जाए, शिफ्टिंग होती है ताकि हम उसको होल्ड कर पाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की, लेट्स हैव अ लुक एट वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या बोलता है, देखो वीकली चार्ट भी एक बात तो बोल रहा है कि ये इन लेवल्स की तरफ आने वाला है, जो 180, 190 या 200 की ये जो रेंज है इसके अंदर आएगा। अब ये यहां पर आकर करता क्या है वो देखने वाली बात होगी कि यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश करता है या इस लेवल पे खड़ा होकर इधर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, वो हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा है क्या डबल हो जाएगा क्या, तो वही एनालाइज करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। वीकली चार्ट पे ट्रेंड बुलिश है, एकदम कोई दिक्कत नहीं लग रही, यहां पर भी हमें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने की संभावना ही दिखा रहा है, और अगर कोई डिप आती है मतलब 145, 150 के आसपास की, तो यहां पर शायद, जो कि जिस हिसाब से यहां पे फॉर्मेशन पीछे बनी हुई है, तो पहले ये एक सप्लाई जोन बना हुआ था, यहां पर ये एज अ डिमांड जोन एक्ट कर सकता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। यानी पहले यहां पे रेजिस्टेंस था, यहां पे अब सपोर्ट बन के काम कर सकता है 145-50 के पास, यानी वहां पे बायर्स एक्टिव होने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। तो वीकली चार्ट भी ठीक है। अगर डेली चार्ट देख लिया जाए, डेली चार्ट क्या बोलता है, डेली चार्ट पे भी देखिए कंटिन्यूअसली तेजी है। कहां से आई है तेजी, 80 रुपए से 160, लगभग डबल हो गया कितने टाइम में, मार्च से लेके अभी तक। तो मार्च से लेके अगस्त आते आते 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं अभी, और स्टॉक डबल हो चुका है। अब क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं वापस वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, और वीकली कन्वर्ट करके मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि देखिए
यहाँ पर जिनके पास होल्डिंग में पड़ा है उनका क्या होगा, इतनी ऊपर से आपने लिया हुआ होगा कहीं से भी, तो देखो भैया अभी बेचने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं होता। मैं होता तो मैं यहाँ नहीं बेचता। आपको तो कंसल्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइस से करना ही है, लेकिन मैं होता तो मैं यहाँ नहीं बेचता। अगर मेरे पास नीचे से होल्डिंग होती तो भी मैं 125 का एक बड़ा सपोर्ट रख के यहाँ पे होल्ड करता लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर मेरा शॉर्ट टर्म होता तो 140 का मैं सपोर्ट कर देता। ध्यान रखिए, अगर मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो 125 का बड़ा सपोर्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म है तो 140 का सपोर्ट रहेगा। ध्यान रख लीजिए, मैं तो होल्ड करता, मैं तो नहीं बेचता इस भाव पे, क्योंकि अगर पीछे से ले रखा है यार, अब बेच के मतलब क्या है। अब क्या, जब इतने साल पेशेंस रखा है, अगर आप 5 साल 4 साल बाद अपने भाव ले रहे हो तो अब मतलब क्या। और नीचे से अगर आपने ले रखा है तो अब तो आप ट्रेल करते चलो ना, बेचने का क्या मतलब, वो अब तो होल्ड करने वाला टाइम है इसका। हाँ, ये टाइम लेगा, जो टाइम दे सकते हैं उनके लिए होल्ड करने का है। तो 140 का एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट 138-40 पे, और लॉन्ग टर्म का 125 रुपए के आसपास का सपोर्ट रहेगा। अब यहां से कोई बोले कि नहीं मेरे को अभी फ्रेश जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है, देखो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है ना वो हमेशा डिप में होते हैं। इन्वेस्टमेंट कभी भी चढ़ते हुए शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होते, क्योंकि डिप में इन्वेस्ट होते हैं। जिसने चढ़ते हुए शेयर में इन्वेस्टमेंट करा है ना, वो बाद में डिप में रोता है, फिर वापस अपसाइड आती है तो बेचता है, वो सोचता है बेच दूं क्या, वो जैसे ही बेचता है शेयर वापस बढ़ जाता है, फिर कहता है अब ले लूं क्या। तो इस टाइप से काम नहीं करना है। चढ़ते हुए शेयर में मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होते। इन्वेस्टमेंट होते हैं जब उस शेयर में डिप आती है। मतलब डिप का मतलब ये नहीं कि वो पूरा गिर जाए, डिप आती रहे, लोअर ट्रेंड बन गया और डिप आ रही है, तब वहां पे देखा जाता है एक्यूमुलेशन मोड में। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए सिंपल सी बात है भैया, अगर आप पूरा लगा रहे हो तो ध्यान रखो कि डिप जिस दिन आएगी उसी दिन आपका बाकी अमाउंट लगाना चाहिए, पूरा तो अभी नहीं लगाना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए मैं जरूर बता दूं, देखो ट्रेडर्स के लिए सिंपल सी कहानी है भैया, 138 रुपए के आसपास 138 के आसपास का एक सपोर्ट है, उसको आप सपोर्ट मान के अगर काम करते हो तो ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां पे है। बट अब जो है वो देर हो चुकी है, जो फास्ट क्विक रिटर्न चाहते हैं उन ट्रेडर्स के लिए यहां पे एक देर हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुका है। अब मूव आने के बाद एंट्री करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ट्रेडर्स के लिए फिलहाल वेट की सिचुएशन है कि वेट करो, एक बार थोड़ी कोई डिप मिलती है, इस लेवल के आसपास आता है, तब हम 138 का एक हम कह सकते हैं सपोर्ट लेके हम काम कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स के लिए फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, मूव ऑलरेडी आ चुका है। अब किसी ट्रेडर ने नीचे से ले रखा है तो उसके लिए तो ट्रेलिंग करनी है 138 से शॉर्ट टर्म और 125 से लॉन्ग टर्म। अब कोई दूसरा है बोले कि यार इसमें अगर मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि यहां पे आधा पैसा लगा दूं, आधा कोई बड़ी डिप आएगी तो ले लूंगा, और उसका पर्सपेक्टिव अगले 6 से 12 महीने, तो कोई दिक्कत यहां पे फिलहाल चार्ट पे नजर नहीं आ रही। ये वैसा ही चार्ट है और इसमें करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास होल्ड में है वो ध्यान से सुन लीजिए, 190 के आसपास, 190-200 के आसपास यहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस रहेंगे। मैं इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूं यहां पर। अब यहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के पास भी होल्डिंग में हो कहीं से भी तो यहां पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी इस रेंज में 180, 190, 200 कहीं पे भी जहां भी हमें रिवर्सल दिखाता है, हाफ क्वांटिटी बुक होनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में है तो, अगर आप प्रॉफिट में है तो हाफ क्वांटिटी बुक होनी चाहिए 50%, रेस्ट ऑफ द 50% को रखा जाना चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरी एनालिसिस है और जहां तक मेरा गेम है, मैंने इसको समझा है, तो वाकई में हिमाद्री जो है यहां से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। हिमाद्री यहां से डबल होने का पोटेंशियल रखता है, यानी हिमाद्री यहां से 300 रुपए जाने का पोटेंशियल रखता है। अभी 160 के आसपास है, जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ग्रोथ भी है कंपनी के अंदर, ग्रोथ होने के साथ साथ इसके चार्ट बुलिश है, लेकिन उसमें रिस्क मैनेजमेंट करके हमें चलना होगा। फिलहाल चार्ट पे ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मेजर इस लेवल के नीचे है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पोटेंशियल रखता है कि यहां से और ऊपर जाए। जिस दिन स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, यानी 200 के ऊपर क्लोज करेगा, तो स्टॉक के लिए 240-300 रुपए इनके घर खुल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 240-300 ये दो बड़े टारगेट्स जो उनके लिए घर खुल जाएंगे। हिमाद्री के लिए आप नोट डाउन करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। अभी भी स्टॉक के लिए इमीडिएट टारगेट 180 से 200 की रेंज है, उस रेंज में स्टॉक जाएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हाफ प्रॉफिट आपको भी लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मैं होता तो मैं 100% हाफ प्रॉफिट लेता, और यहां पे हाफ प्रॉफिट लेने के बाद रिमेनिंग हाफ को होल्ड करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट के साथ में बिंदास होल्ड करा जा सकता है। मैं तो होता तो यहां पे यही काम करता, हाफ प्रॉफिट यहां पे ले लीजिए, हाफ प्रॉफिट यहां ले लिया। अगर नीचे से ले रखा है तो कहीं से भी, और नीचे से क्यों, आपने कहीं से भी ले रखा हो तो ऑल टाइम हाई है ना, तो इस नीचे से ही ले रखा होगा। अगर आपने इसी पॉइंट पे ले रखा है तो अलग बात है, अगर आपने नीचे से कहीं से भी ले रखा है, हाफ एक बार यहां पे नमस्ते कर दीजिए, रिमेनिंग हाफ को कॉस्ट टू कॉस्ट के साथ रखो। मैं होता तो ऐसे ही करता, और बाकी 200 के ऊपर निकलता है तो और लंबी तेजी के गेट इसके लिए खुल जाएंगे, जिसमें स्टॉक 300 का गेट भी खोल देगा। तो बिल्कुल हिमाद्री में पोटेंशियल है कि ये डबल हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज ही जाकर इसी प्राइस पे इसको सारा का सारा बाय कर लिया जाए, वो बेवकूफ़ी होगी। ये किसके काम का है अब शेयर, ये उसके काम का है जिसने नीचे से ले रखे हैं, ये उनके काम का है जिसके पास काफी समय से पड़ा है, उनके काम का है भी। फ्रेश वालों के लिए ध्यान रखना है कि पूरा पैसा लगाना मूर्खता हो सकती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे करा जा सकता है, क्योंकि इससे बेटर चार्ट भी तो है मार्केट में। तो यही तो है नहीं कंपनी की इसी कंपनी में काम करने पे कुछ होगा या आपकी अंतरात्मा को तृप्ति मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। बहुत से चार्ट्स हैं, बहुत से कंपनीज हैं जिनमें अभी अच्छे काम हो रहे
हैं और वो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स में मैं शेयर भी करता हूं आपके साथ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसी कंपनी में काम किया जाए और सारा पैसा लगा दिया जाए, मूर्खता हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अगर कोई माल ले रहा है तो वो उसके लिए चांसेस है कि आने वाले 6 से 18 महीने 6 to 18 मंथ्स मुझे तो इसके लिए काफी बुलिश नजर आते हैं हिमाद्री के लिए। ओवरऑल 6 से 18 महीने काफी बुलिश है। अब देखते हैं हिमाद्री करता क्या है। लेवल्स मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए और ध्यान रखिए मेरा व्यू एकदम इमीडिएटली चेंज हो जाएगा अगर लेवल्स कट गए। और इस रेंज में आने के बाद आधा प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर स्टॉक नीचे जाता है, मेरी कॉस्ट को काट रहा है, तो मानो मैं तो एग्जिट कर लूंगा। ये ध्यान रख लेना इस बात को, क्योंकि अल्टीमेटली हाथ में क्या है आपके, रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्या न्यूज आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या कुछ होगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलो और कुछ भी हाथ में नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना। चार्ट बन रहा है उसके हिसाब से काम करो, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लो। और आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने जो भी यहाँ पे था वो एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रेश वालों के लिए थोड़ा सा इतना है कि वेट किया जा सकता है, पूरा अमाउंट नहीं लगाना है। और जो एग्जिस्टिंग लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चल रहा है हिमाद्री, कोई समस्या नहीं लगती। और बाकी लेवल्स मैंने क्लियर कर दिया, आपकी इच्छा है, लेकिन कोई बाय सेल मत करना। जाओ फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, पूछो, बात करो उससे, मेरा वीडियो दिखाओ, बोलो ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, आपका क्या व्यू है, फिर कंसल्ट करके काम करना हो तो आप कर सकते हो। जो मेरे पास था मैंने सारा एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये सारी चीज सीखनी है, वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैं 1 to 1 आपको सिखाता हूँ सारी की सारी वेव्स कैसे बनती है, क्या होता है और कब किस वेव में क्या किया जाना चाहिए, हम एनालाइज करते हैं। 1 to 1 क्लास होती है, एक टाइम पे एक ही इंसान को सिखाता हूँ। तो 2 महीने आपको देने होते हैं और उसमें हम सीखते हैं। उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट रहते हैं, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर पाएं। और मेरी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं उस ग्रुप में डालता रहता हूं, तो वो भी आपको मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट चार्ट पोस्ट करता हूं, जहां पे मुझे गुड लुकिंग चार्ट नजर आते हैं, तो वो मैं पोस्ट करता हूं। उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल स्टॉक्स एलाइस ब्लू लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खुलाना है और इस नंबर पर डिटेल भेज देनी है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके EMI भी बनवाना चाहें तो EMI का ऑप्शन भी हमारी टीम आपको अवेलेबल करवा देगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।